जेपीसी में मामला गया तो अब तय कीजिए नीतीश कुमार जी के जेपीसी में आपकी पार्टी ने क्या मुद्दा रखा। मैं जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से आगे आके समर्थन की, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एग्रेसिव रूप से समर्थन किया कि 2 रोटी भूखे मुसलमानों को खिलाने के बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों की किडनी खींच लेने का काम किया है। आपने कब्रिस्तान की घेराबंदी तो की, अब फिर उन्हीं पूरे कब्रिस्तानों को अधिग्रहण कर लिया मुसलमानों के, और मुसलमानों के हमदर्द बन के आपने मुसलमानों के पीठ पर छुरा भोंका है। ये बिहार की जनता और देश की जनता और बिहार का मुसलमान, गरीब मुसलमानों की शादियां होती है, उन मुसलमानों से मुसलमान के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। सिंह का बयान अलग आ रहा था, मगर वो 2 फाड़ वाली जनता दल यूनाइटेड और उसकी दोहरी चरित्र दोगलापन आज सामने आ गया जब जेपीसी में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द पंचायत। इस वक्त आरजेडी के बाहर या कहें तो पूरे पटना में कई कई जगहों पर एक पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार का शुक्रिया किया गया है। नीतीश कुमार का ये फोटो है, उनके हाथों में एक चाकू है और ये कुछ मुस्लिम भाई हैं जिनके ऊपर छुरा घोंपा जा रहा है। ये पोस्टर लगाने वाले हमारे सहान परवेज हैं, जो कि राजद के नेता हैं, और इस पोस्टर पर लिखा गया है वक्फ बोर्ड एवं यूसीसी बिल पर मुसलमानों के पीठ में छुरा मारने के लिए नीतीश बाबू का शुक्रिया। भाई साहब ऐसा ही क्यों लिखे हैं, हम उसी नेता से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो कि यूसीसी लागू हो चुका है। वहां पे जिस राज्य नेता से बातचीत करते हैं जानते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया है, क्यों लिखा है। सहान जी आइए, थोड़ा सीधा रहिए आप। ऐसा मतलब स्टेटमेंट क्यों लिखे हैं आप कि मुसलमानों के पीठ में नीतीश कुमार छुरा मार दिए हैं यूसीसी और वक्फ बिल को लेकर? देखिए, मुसलमानों के भेष में टोपी अम्माला पहन के आके मुस्लिम समाजों को बरगलाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और मुसलमानों के वोट का सौदा कर दिया। मुसलमानों का हमदर्द बनकर मुसलमानों का वोट लिया और उसी वोट से तो मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं ना। 1 मिनट सहान जी सुन लीजिए, मदरसा को घिरवा दिए, कब्रिस्तान बनवाए कई जगहों पर। इसीलिए वक्फ जब संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया, उसमें जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से आगे आके समर्थन की, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एग्रेसिव रूप से समर्थन किया। और उसके बाद जब देखा कि हाय तौबा मचने लगा नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का, तो उसने कहा जेपीसी में मामला जाएगा। जब जेपीसी में मामला गया तो अब तय कीजिए नीतीश कुमार जी के जेपीसी में आपकी पार्टी ने क्या मुद्दा रखा और जेपीसी में आपकी पार्टी ने कहां कहां विरोध किया। तो हकीकत यह है कि आपने जेपीसी में भी बिल का समर्थन किया। और आप जो कह रहे हैं भाई साहब श्रीमान, मदरसा की को फंड देना शुरू किया, मस्जिद कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी। हम आज कह रहे हैं आपको कि आपका 2 रोटी, आपको भूखे हैं 2 रोटी खिलाकर आपका किडनी निकाल लें, उसके बाद हम जस्टिफाई कर रहे हैं आपको कि हमने आपको 2 रोटी भी खिलाया था और 2 रोटी खिलाकर ये नीतीश कुमार ने मुसलमानों का किडनी खींच लेने का काम किया है। तो आपने जो हमदर्दी हमसे दिखाया था, आपने कब्रिस्तान की घेराबंदी तो की, अब फिर उन्हीं पूरे कब्रिस्तानों को अधिग्रहण कर लिया, उन पूरी जमीनों को आपने तहस नहस कर देने का काम किया, वो पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आपने छीन लेने का काम किया। आपने यूसीसी जैसे मुद्दों पे जो सख्त मुसलमानों के खिलाफ है, सख्त मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कानून यूसीसी का खुलकर आपने समर्थन किया। लेकिन आपने तो आपने वोट मुसलमानों का हितैषी बन के लिया था और आप बहुत बड़े हमदर्द बन रहे थे मुसलमानों के, और मुसलमानों के हमदर्द बन के आपने मुसलमानों के पीठ पर छुरा भोंका है। ये बिहार की जनता और देश की जनता और बिहार का मुसलमान, देश का मुसलमान समझ रहा है और देख रहा है। तो आपके इस दोहरे चरित्र को हमने उजागर करने का काम किया है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय रहते 2025 का समय रहते हुए बिहार के मुसलमानों का अपने आंख खोलने का काम किया है। जिस प्रकार से जेपीसी में आपने वक्फ अधिनियम और यूसीसी पे समर्थन किया अपने मुद्दों पर, वो मुद्दा आज पूरा बिहार का मुसलमान देख रहा है। और आपकी जो वो गिरगिट की प्रवृत्ति, रंग बदलने वाली प्रवृत्ति, कि एक साइड आए टोपी लगाकर, कुर्ता पहनकर और गमछा ओढ़ के मुसलमानों को बहुत बड़ा हमदर्द बन के और चंद कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराकर मैंने कहा कि 2 रोटी भूखे मुसलमानों को खिलाने के बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों की किडनी खींच लेने का काम किया है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने चंद कब्रिस्तानों को घेराबंदी करके पूरे कब्रिस्तान की जमीन को अधिग्रहण कर लिया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के विरोधी हैं? निश्चित रूप से मुसलमानों के विरोधी। जो कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया,
जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की जागीर है, मुसलमानों की संपत्ति है, उन मुसलमानों उस प्रॉपर्टी से दबे कुचले मुसलमानों का को राहत मिलने का काम होता है। उसकी आमदनी से गरीब मुसलमानों की शादियां होती है, उन मुसलमानों से मुसलमान के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन सारी प्रॉपर्टी को आपने तो सरकार के द्वारा अधिकृत करा दिया और उस सरकार के उस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे और आपने नौटंकी करने का काम किया कि जेपीसी में जा रहा है, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में जाएगा। अब तय कीजिए कि जेपीसी से भी पारित हो गया तो आपने कहां कहां विरोध किया, खुलकर सामने आइए और बात कीजिए। तो ये दाढ़ी टोपी और गमछा रख के जो मुसलमानों के यहाँ दावत में नीतीश कुमार आते थे, उन्हीं दावत में आने के क्रम में उन्होंने मुसलमानों के ऊपर छुरा भोंका। अच्छा, अब तो यूसी से लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी हो गया है, तो क्या बिहार में भी लागू होगा, बाकी राज्यों में लागू होगा ये सब? जब समर्थन ही कर रहे हैं तो लागू करने में विरोध विरोध कहां होगा? जब जो कानून को पास कराने में जनता दल यूनाइटेड का पूरा योगदान है, जनता दल यूनाइटेड का समर्थन है, उस कानून को आप लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आप कहां विरोध करेंगे? आपने जब लागू नहीं करना है तो उस कानून का विरोध करना था। तो तकलीफ आपको मुसलमानों से इतना ही है, मुसलमानों को आपसे इतना ही है नीतीश कुमार जी, कि आपने जो दाढ़ी टोपी और गमछा ओढ़ के जो हमारे यहाँ दावत खाया, उस दावत खाने के क्रम में आपने हम पे छुरा भोंका, आपने हमारा हमदर्द बनकर हमसे हमारे साथ गद्दारी करने का काम किया। इसके लिए बिहार का मुसलमान आपको कभी माफ नहीं क्या करेगा। टोपी और दावत का केवल दिखावा है क्या ये सब? तो निश्चित रूप से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये वही चीज है ना जिन मुद्दों पर मुसलमानों की पूरी कौम, पूरी जमात एक सुर में कह रही थी कि वक्फ बोर्ड के संशोधन कानून का विरोध होना चाहिए। पूरा मुसलमान का जमात, पूरी मुसलमान का पूरी आबादी एक मुश्त होकर ये बात कह रही थी। अच्छा, वक्फ बिल और इसी से दिक्कत क्या है मुसलमानों को? भाई दिक्कत नहीं कैसे है? जो मुसलमानों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति है, उस सारी संपत्तियों को आपने सरकारी संपत्ति बना दिया, उसको जब चाहेगा अधिकृत कर लिया, उसमें सरकार का कंट्रोल लगा दिया आपने, उसको अपने कब्जा करने का काम कर लिया। और यूसीसी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किया गया। उस भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, उससे मुसलमानों के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने का है और उसमें आप उसके समर्थन में खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार में 2000 इस साल विधानसभा का चुनाव है, तो इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में? इनको समझ में आ जाएगा, दाल चावल का दाम इनको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हाई तौबा मचने लगा तो बोले जेपीसी में जाएगा और हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम बिल के समर्थन में नहीं है, हम जदयू दो फाड़ में बट गई, केसी त्यागी का बयान अलग आ रहा है, ललन सिंह का बयान अलग आ रहा था, मगर वो दो फाड़ वाली जनता दल यूनाइटेड और उसकी दोहरी चरित्र, दोगलापन आज सामने आ गया जब जेपीसी में उचक उचक के जब जेडीयू के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाकर खड़ा होकर और वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे थे। अच्छा, मान लीजिए अगर बिहार में लागू होता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? 2025 में चुनाव है, सरकार जाएगी इनकी। चलिए, जो हमारे साथ ये सहान परवेज थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुसलमानों के पीठ में नीतीश कुमार ने छुरा भोंकने का काम किया है और वक्फ बोर्ड और इसी बिल लागू होने के बाद इस पे सरकारी कब्जा हो जाएगा, जब सरकार चाहेगी तब उसको अधिकृत कर सकती है, साफ तौर पे ये कहना है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो मुसलमान हैं नीतीश कुमार से काफ़ी खफा हैं, इस बार चुनाव में नीतीश कुमार को बताएंगे कि क्या हम लोग किसके साइड हैं और किसके साइड नहीं है, और इस बार तो उनका विदाई तय है, साफ तौर पर सहान परवेज का ये कहना था। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे तो पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।